दिखाओ महाराज। दिखाओ चमत्कार। दिखाओ महाराज। तो चमत्कार देखने के बाद शौक है? हाँ महाराज, बचपन से शौक है। अच्छा बचपन से शौक है। हाँ महाराज। फिर अवश्य दिखाऊंगा चमत्कार। दिखाओ महाराज। दिखाता हूँ चमत्कार। दिखाओ महाराज। दिखाता हूँ रे। दिखाऊं और दिखाऊं। दिखाओ महाराज। दिखाऊं। दिखाओ महाराज। या सरकार। दिखाऊं या सरकार। चला गया। अब तेरी बारी है रे। बना महाराज बोल। मैं तो चला अपने घर। क्यों? महाराज मैं तो चमत्कार देखूंगा नहीं। क्यों नहीं देखेगा? महाराज चमत्कार मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी तुझे बचपन शौक थी। महाराज अब हमारी शौक चली गई। कहाँ को चली गई? पता नहीं कहाँ चली गई। महाराज मैं समझ रहा आज रहा दो, कल ही दिखा दे। अच्छा नहीं मनी हो, आज ही दिखाई। कदाप नहीं जाने दूंगा। और दिखाओ चमत्कार। दिखाओ महाराज। दिखाऊं। दिखाओ। दिखाऊं। दिखाओ। या सरकार। ये भी चला गया। अब मैं जो चाहूंगा वही करूंगा और 3 लोगों का मैं विजेता बनूंगा। हाँ। ठहर जा। भाग कहाँ जाएगी? मत फिर रानी बनाऊंगा। अरे तुम मेरी रास्ता रोकने वाले कौन हो? नहीं पहचानती? नहीं। अगर तुम नहीं पहचानती नहीं मुझे पहचानने में कौन हो? कौन हो? सुन। असुरों का असुर मेरा नाम भस्मासुर। अरे भस्मासुर, मेरी रास्ता को छोड़ दो, मुझे जाने दो। काम नहीं, मैं कहता तुम्हारी पटानी बन जा। क्या मैं तुम्हारी पटरानी बन जाऊं? हाँ बन जा। मैं नहीं बनूंगी। हाँ नहीं बनेगी? नहीं बनूंगी। कहना मान जा। मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? नहीं मानूंगी। नहीं मानेगी? तब मैं जलाकर राख कर दूंगा। अरे भस्मासुर, तुम मुझे जला के भले ही भस्म कर दो, मगर मैं तुम्हारी पटरानी कभी नहीं तो बनूंगी। फिर तू तैयार हो जा। तैयार हो जाओ। तैयार हो जा। बच्चे कोई नहीं बचाएगा, कोई नहीं सुनेगा। नारायण नारायण भस्मासुर नारायण। भारदत्ता नारायण, तूने आकर मेरा शिकार खो दिया। तत्काल मैं तुझे भस्म कर दूंगा। तत्काल तुझे भस्म करूंगा। हेलो भस्मासुर। अरे भस्मासुर, तुम्हें हमें भस्म करके क्या मिलेगा? जोशी नारद, मेरे मन की शांति। भस्मासुर, यदि तुम भस्म ही करना चाहते हो तो भगवान भोलेनाथ को भस्म करो। उन्हें क्यों भस्म करूं? भस्मासुर, तुम्हारी अकल पे पर्दा चढ़ा है। पर्दा। पर्दा? कैसा पर्दा? जब तुम भगवान भोलेनाथ को भस्म कर दोगे तो वो जगत सुंदरी माता पार्वती अकेली रह जाएंगी। फिर तुम उन्हें अपनी पाट रानी बना लेना। तेरी बात में दम है बुढ़ो। सोचो सोचो भस्मासुर, कल्पना करो, ऐसी सुंदरी तुमको दूसरी सुंदरी जोशी नारद, मैं तुम्हारे बताए रास्ते चलूंगा। उस घोरी को तत्काल भस्म करूंगा। उससे भस्म देवी गौरा और फिर रानी बनाऊंगा। तो फिर देर किस बात की भस्मासुर, तुम शीघ्र जाओ कैलाश पर्वत पर और भगवान भोलेनाथ का काम तमाम कर दो। फिर वो जगत सुंदरी माता पार्वती को अपनी पाट रानी बना लो। चलता हो कैलाश पर्वत पर। हाँ। विनाश काले विपरीत बुद्धि नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण
आगे श्रीमान रंजीत वर्मा दलेन नगर से 50 मुद्राओं का दान श्री धरू मैं जिस मस्तक पर और भस्म हो जावे उसे का तो एवं मस्त शंकर कहा उठा सुर हर के धरने हाथ चला शंकर पर के पर पूर्ण हो जाए के भगे से शंकर त्रिपुरारी के भगे से शंकर त्रिपुरारी के धरो भगवान भेष नारी भगे से शंकर त्रिपुरारी धरो भगवान भेष नारी। समस्त भक्तों इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ व माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। आइए सीन देखते हैं कैलाश पर्वत का। भूतेश्वर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो क्या कहना चाहती हो? अरे नाथ, आपने भस्मासुर को कैसा वरदान दे दिया? क्यों देवी, क्या हुआ? नाथ, मैं तो कहती हूँ अपना दिया हुआ वरदान वापस ले लीजिए। नहीं देवी, मेरा दिया हुआ वरदान वापस नहीं होगा देवी। भूतेश्वर, यदि अपना दिया हुआ वरदान वापस नहीं लेते हो तो हम देवी देवताओं पर विपत्ति आ सकती है। ये तो सत्य बात है देवी, परंतु मेरा दिया हुआ वरदान कभी वापस नहीं होगा देवी, कभी नहीं। जैसी इच्छा। चिंता मत करो। बस मास्टर, आज बहुत ही प्रसन्न दिखाई देते हो, क्या कारण है? भोलेनाथ, प्रसन्न होने का विशेष कारण क्या कारण? भोलेनाथ, आज मैं तुम्हारे ही देह वरदान से और तुम्हें भस्म करूंगा, तुम्हें और तुम्हारी यह देवी गौरा और फिर रानी बनाऊंगा। भोलेनाथ, दुष्ट भस्मासुर, ये तेरी इच्छा कभी नहीं पूर्ण होगी। घबराओ नहीं देवी, घबराओ नहीं। भोलेनाथ, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। नहीं बस मास्टर, मुझे मत पसंद करो। शंकर, तैयार हो जाओ। शंकर, तैयार हो जाओ। हाँ। समस्त भक्तों इधर भूप भस्मासुर आज भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ाता है और भगवान भोलेनाथ भागते हुए कहां को पहुंच जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास। तो आइए सीन में देखते हैं ब्रह्मा जी को व ब्रह्माड़ी जी को। कहो भोलेनाथ, आज ब्रह्मलोक में इतना चिंतित होकर के आए हो? परम पिता, भूप भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दो वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण परम पिता मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। भोलेनाथ, आपने तो अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा मत बोलो परम पिता। भोलेनाथ, ये तो आपका दिया हुआ वरदान है, मैं नहीं काट सकता। क्या कहा परम पिता? आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते? नहीं परम पिता, ऐसा मत बोलो। भोलेनाथ,
हम आपकी रक्षा तो नहीं कर सकते, परंतु एक उपाय बतला सकते हैं। कौन सा उपाय? आप दौड़ते हुए क्षीरवासी भगवान श्री विष्णु के पास जाएं, आपकी वहीं सहायता हो सकती है। क्या कहा परमपिता? मैं क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास जाऊं, वहाँ हमारी रक्षा हो जाएगी? हाँ भोलेनाथ। ठीक है परमपिता, मैं क्षीर सागर को जा रहा हूँ, मेरा प्रणाम। हेलो, श्रीमान पुत्तीलाल वर्मा और श्रीमान किरण कुमार गुप्ता प्रधान जी, ये रेशो से 50 मुद्राओं का दान आया है और श्रीमान फाजिल अंसारी उनकी तरफ से करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाएं, वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। आज इसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान कर देते हैं, लेकिन रास्ते में वही ब्रह्मपुत्र नारद आकर के फिर से टपक जाते हैं। तो आइए सीन में देखते हैं भगवान भोलेनाथ और देवर्षि नारद में क्या बातचीत होती। शंकर शंकर काटा लगे ना कंकड़, चौपट ही चौपट दिखलाता, बिछ गया जाल चौरंगा है, हो रही सकल सब नष्ट भ्रष्ट, पग पग पर लगा रंगा है। कहो भोलेनाथ, आज बहुत चिंतित नजर आ रहे हो। देवर्षि नारद, भूप भस्मासुर मेरी तपस्या किया और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं, वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता, मेरी गौरा को। इस कारण देवर्षि नारद, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। नारायण नारायण नारायण। धन्य हो भोलेनाथ कि हे भूतेश्वर तुम धीर धरो, ये भी है समय परीक्षा का। ये भूतेश्वर तुम धीर धरो, ये भी है समय परीक्षा का। परिणाम शीघ्र ही पाओगे तुम अपनी महान परिणाम शीघ्र ही पाओगे तुम अपनी महान तपस्या का। भोलेनाथ, तुम अपने मन में धीरज धरो, क्योंकि समय तो परीक्षा का चल रहा है और इसका परिणाम तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। परंतु कैसे देवर्षि नारद? क्षीर सिंधु प्रभु करहि निवासा। क्षीर सिंधु? हाँ भोलेनाथ। क्षीर सिंधु प्रभु करहि निवासा, जब वहाँ सागरवासी भगवान विष्णु के पास में जाएं, वहाँ आपकी रक्षा हो जाएगी। देवर्षि नारद, मेरी रक्षा क्षीर सागर में हो जाएगी? हाँ भोलेनाथ। तो ठीक है, मैं क्षीर सागर को जाऊँ। हो भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। हेलो, ये आगे श्रीमान राम भजन कश्यप, उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी को, और ये गुम नाम से 50 मुद्राओं का दान ये नारद की सीन पर खुश होकर के दे रहे हैं। पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
समस्त लीला प्रेमी भक्त आज ब्रह्मपुत्र नारद भगवान भोलेनाथ को वही मार्ग बतलाते हैं जो कि मार्ग उनके पिता श्री ब्रह्मा जी ने बतलाया था। आज उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ क्षीर सागर की ओर प्रस्थान करते हैं। इधर क्षीर सागर में शेष शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ में विराजमान हैं। आइए सीन देखते हैं क्षीर सागर का। हेलो श्रीमान, ये विनोद कुमार हरदासपुर की तरफ से 11 मुद्राओं का दान और श्रीमान मनोज कुमार हरदासपुर की तरफ से 11 मुद्राओं का दान। ये हमारी पार्टी को पुरस्कार मिला है। पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। त्राहिमाम त्राहिमाम कहो भोलेनाथ की है दीनानाथ दया करिए, मैं शरण तुम्हारी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान। कहो भोलेनाथ, आज इस प्रकार क्षीर सागर में दौड़ते हुए आने का क्या कारण है भूतेश्वर? भगवान गोप भस्मासुर मेरी तपस्या कर रहा था। उसने 1000 वर्ष तक तपस्या की। मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहा वरदान मांगो। जानते हो कौन सा वरदान मांगा? कौन सा वरदान मांगा भोलेनाथ? उसने वरदान मांगा कि जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। अब वो मुझे ही भस्म कर मेरी गौरा को पाना चाहता। मेरी गौरा को इस कारण भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो भगवान। धन्य हो भूतेश्वर कि परही तबस जिनके मन भगवान जिसके मन में हमेशा प्रोत्कार बसा हुआ है उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं भोलेनाथ। और फिर भूतेश्वर भगवान करहु जगत ने की रखवारी। करहु जगत ने की रखवारी, करहु जगत जिनी बालक रखे महतारी, जिनी बालक रखे
भाग की रक्षा उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है। सदस्य क्या कहा भगवान, मेरी रक्षा हो जाएगी? अवश्य होते तो अच्छे करो, रक्षा करो भगवान। हे भोलेनाथ, तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आपकी सी रक्षा करते हैं। सदस्य क्या कहा भगवान, मुझे अभी और भागना होगा? तो करना ही होगा भूतेश्वर। भगवान, ऐसा ना हो कि आपको आने में देर हो जाए, वो मुझे भस्म कर मेरी गौरा को ले लो। नहीं नहीं भोलेनाथ, तुम इसी प्रकार से भागते रहो, मैं कोई ना कोई उपाय सोच करके आपकी सी रक्षा करते हैं। सदस्य ठीक है भगवान, यदि आप कहते हो तो आपके कहने से और भागता हूँ, परंतु भूल मत जाना भगवान। ऐसा नहीं होगा भूतेश्वर। ठीक है भगवान। हेलो, ये आगे श्रीमान कन्हैयालाल कश्यप के कैटर्स हैं, उनकी तरफ से 50 मुद्राओं का दान हमारी पार्टी को मिला है। पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भोलेनाथ, तुम कहाँ तक भागोगे भोलेनाथ? अरे भस्मासुर, हम तीनों लोकों में भागूंगा। मैं तुम्हें 3 लोकों में छोड़ूंगा। अरे भस्मासुर, तुम मुझे कभी नहीं भस्म कर पाएगा। मरघर दानी और घर राजा, तू पृथ्वी में समा जा। अरे भस्मासुर, किले मूर्ख तू अभी मान न करो, सीमा से बाहर बात न करो। हाँ भस्मासुर, पर तू ये आघात न करो। जिसकी शक्ति से बढ़ा पापी, उस पर तू ये आघात न करो। अरे मूर्खो, इतना अभिमान क्यों कर रहा है? मैंने तुझे वरदान दिया है, वरदान देकर के तुझे बढ़ाया है, और तू मुझे ही भस्म कर देना चाहता है। नहीं भस्मासुर, ऐसा मत करो। शंकर, तैयार हो जाओ। शंकर, तैयार हो जाओ। हेलो, ये आगे श्रीमान विनोद कुमार हरदास की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी को, पार्टी तरफ से बहुत बहुत। समस्त लीला प्रेमी भक्त इधर भूप भस्मासुर भगवान भोलेनाथ को भस्म करने के लिए दौड़ाता है, और उधर क्षीरवासी भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की रक्षा करने के लिए तैयारी करते हैं। तो विष्णु करुणा निधान सुर भो धरो तब पार्वती कारो बूढ़ा सर चौपाचा तो नकसिक का संगार कर चले प्रभु जी धाम के
चितवाना ओठ चोट नैनों से छुरी चलाए तुम मोहिनी निश्चर पर तारी कि मोहिनी निश्चर पर तारी के धर्यो भगवान भेष नारी मोहिनी निश्चर पर तारी धर्यो भगवान भेष नारी समस्त भक्तों आज भगवान विष्णु देवी पार्वती का भेष धारण कर लेते हैं, 16 श्रृंगार कर लेते हैं और चल देते हैं कैलाशपति भगवान भोलेनाथ की रक्षा करने के लिए। तो आइए सीन में देखते हैं आज भगवान विष्णु भगवान भोलेनाथ की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। शंकर, मैं तुझे देख रहा हूँ शंकर, तू छुपा हुआ खड़ा हुआ है, तुझे छोड़ूंगा कदम नहीं। अरे भस्मासुर मुझे क्यों पसंद करना चाहते हो? शंकर, मैं तुम्हें तत्काल भस्म करूंगा और तुम्हारी देवी गौरा और फिर रानी बनाऊंगा भोलेनाथ। ऐसा मत करो भस्मासुर। कदम नहीं छोड़ूंगा शंकर, कदम नहीं। तैयार हो जाओ भोलेनाथ, तैयार हो जाओ। हाँ। अरे देवी पार्वती आप? हाँ राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को भस्म न करो राक्षस राज। देवी, मैं इस घोड़ी को तत्काल भस्म करूंगा, तत्काल भस्म करूंगा। हाँ। लेकिन क्यों राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को क्यों भस्म करना चाहते हो राक्षस राज? देवी, जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए मैं इस घोड़ी को तत्काल भस्म करूंगा। राक्षस राज, तुम हमारे भोलेनाथ को भस्म न करो, आपकी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होगी राक्षस राज। मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूरी होंगी? हाँ राक्षस राज। पापा पूरी होगी? अवश्य राक्षस राज। तो फिर कैसे? हे राक्षस राज, जिस प्रकार से हमारे भोलेनाथ हमें प्रतिदिन नृत्य कला दिखाते थे, उसी प्रकार से नृत्य कला दिखाओ और शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। क्या तुम्हारे भोलेनाथ जैसे प्रतिदिन नाच दिखाते हैं, मुझे नृत्य दिखाना होगा? हाँ राक्षस राज। तब तुम चलो कैलाश पर्वत के ऊपर। हाँ राक्षस राज। ठीक है देवी, नृत्य आपको अवध दिखाऊंगा, अवध दिखाऊंगा, लेकिन चलोगी? अवश्य राक्षस राज। देवी, तो फिर देखो मेरा नाच और चलो कैलाश पर्वत तरफ। समस्त लीला प्रेमी भक्त आज भगवान विष्णु कहते हैं, तो कहा हम तुम चले कैलाश, वहां पर खेले भोग विलास, और तभी तो पूर्ण होगी तेरी आस कि हम गावे तुम नाचियो, तुम ही मेरे ये कहा था से भाव बताना, कहा थे धारे से तू गई ने से चरकी मती मारी, के गई ने से चरकी मती मारी,
के धरे भगवान भेष नारी हो गई से चरकी मत मारी धरे भगवान भेष नारी समस्त भक्तों, आज भगवान विष्णु कहते हैं कि हमें उसी प्रकार से नाथ दिखाओ जिस प्रकार से हमारे भोलेनाथ हमें प्रतिदिन महान नाथ दिखाया करते थे। उसी प्रकार से हमें नाथ दिखाओ और शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। समस्त भक्तों, आज भगवान विष्णु भूप भस्मासुर को किस प्रकार से नचाते हैं, आइए सीन में देखते हैं। देवी देखो मैं नाच और चलो पर्वत तरफ। हेलो, ये आगे फाजिल अंसारी, उनकी तरफ से चलती हुई सीन पर 50 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, देखिए भैया, इस प्रांगण में यार कहीं दीपक गुप्ता हो तो मंच के पास आ जाएं। अगर घर में है, आवाज वहां तक जा रही हो तो घर वालों से मेरा निवेदन है कि दीपक गुप्ता को या उनके परिवार बच्चों द्वारा पंचायत घर की चाबी यहाँ भेज दें मंच पे। दीपक गुप्ता मिल गई है। ठीक, धन्यवाद। और श्रीमान कन्हैयालाल कश्यप कैटर्स, उनकी तरफ से 101 मुद्राओं का दान चलती हुई सीन पर आया है। पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देवी देखो मैं नाच और चलो कैलाश पर्वत तरफ दिखाऊंगा। आओ देवी, चलो देवी। समस्त लीला प्रेमी भक्त, आज भगवान विष्णु अपने मन में सोचते हैं कि ये भस्म क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन वो भस्मासुर इसमें एक चाल चल जाता था। वरदान था दाहिने हाथ का, लेकिन सर पे ले जाता था ये बायां हाथ, तो ये भस्म कैसे हो? यही विचार सोचकर भगवान विष्णु फिर से क्या कहते हैं। हे राक्षस राज देवी, जो आपने हमें नृत्य दिखाया, ये नृत्य में प्रसन्न नहीं है राक्षस राज। क्या जब नृत्य आपको दिखाया ये आपको प्रसन्न है देवी? नहीं राक्षस राज। देवी, इसके मतलब तुम मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो, मुझे अपनाना चाहती हो देवी? ऐसा नहीं है राक्षस राज, मैं तुम्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करूंगी राक्षस राज। क्या पति के रूप में? हाँ राक्षस राज। पति के रूप में? हाँ राक्षस राज। देवी, तो फिर कैसे? हे राक्षस राज, इस बार हमें नृत्य दिखाओ
अपना दाहिना हाथ अपने सिर पर रख करके और बाएं हाथ से वहां बता करके नृत्य कला दिखाओ। शीघ्र हमारे साथ कैलाश पर्वत पर चलो। क्या अपना दाहिना हाथ पे सर पे रखो हाँ राक्षस राज। और बाएं हाथ से भाव बताओ हाँ राक्षस राज। और तुम्हें नाम दिखाओ। हाँ राक्षस राज। तब तुम चलो कैलाश पर्वत के ऊपर। हाँ राक्षस राज। ठीक है देवी, नृत्य आपको दिखाऊंगा, अब दिखाऊंगा क्यों तुम्हें पाना है, तुम्हें अपनाना है। तुम्हें पाने के लिए और अपनाने के लिए मैंने 1000 वर्ष कठिन तपस्या की देवी। राक्षस राज, वो तुम्हारी 1000 वर्ष की कठिन तपस्या सारी आज पूर्ण हो जाएगी राक्षस राज। पूरी हो जाएगी अवश्य राक्षस राज। पापा पूरी हो जाएगी अवश्य राक्षस राज। देवी। तो फिर देखो मैं नाच और चलो कैलाश पर्वत तरफ दिखाऊंगा। इंस्पेक्टर दिनेश यादव थाना कछौना से 50 मुद्राओं का दान और डीपी सिंह रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर रेसो निवासी हैं, उनकी तरफ से ये 50 मुद्राओं का सीन चलती सीन पर आया है। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और श्रीमान रमेश सिंह ठाकुर और फाजिल अंसारी उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार चलती सीन पर आया है। धन्यवाद। मस्तक पर आया भस्म हुई भस्मासुर काया और देवों ने सुमन बरसाया। तू कहे रिंको चरण चित धारी, तू कहे रिंको चरण चित धारी तो धरे भगवान भेष नारी। तू कहे रिंको चरण चित धारी धरे भगवान भेष नारी। समस्त लीला प्रेमी भक्त, हमारा कीर्तन तो यही से समाप्त होता है।
अब हमारी पार्टी के आए हुए कलाकारों द्वारा आप लोग देखेंगे अगला सीन कि खड़े हैं दोनों भैया रामा सरयू के तीर।